Today we will learn the fun they had part 4. So हमारे प्रीवियस ऑडियो में हम सब देखे क्या, यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये सब फ्यूचर में जो स्कूल होने वाले हैं, मतलब फ्यूचर एजुकेशन के एक आइडिया दिए गए हैं। ये स्टोरी जो है थोड़ा मैं समराइज इसलिए कर रहा हूँ जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को। तो ये जो पूरा स्टोरी का जो सेटिंग है ये फ्यूचर में है 2157 में। तो हम सब ये यहाँ पे डेट दिया हुआ है 17 मई 2157 में ये स्टोरी का डिस्क्रिप्शन है। तो ये सब बात कर रहे हैं ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में, मतलब जिस तरह से स्कूल में हम सब अभी पढ़ते हैं। तो पहले क्या होता है ना, मार्गी और टॉमी को एक बुक मिलते हैं, दैट इज द रियल बुक मतलब द बुक्स विथ पेजेस, जिस तरह के बुक आजकल के ज़माने में हम सब पढ़ते हैं। तो फ्यूचर में टॉमी को एक बुक मिलता होगा एंड उसके वही जो है मार्गी को जब वो शो करते हैं वही, तब मार्गी वॉज ऑल्सो अमेज्ड अबाउट दिस, वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। तो टॉमी उसको वर्णन करते हैं कि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है। और मार्गी के बारे में अगर थोड़ा बता दो कि मार्गी हेट स्कूल, मार्गी स्कूल को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो वो सोचते हैं कि स्कूल के ऊपर ये बुक लिखे गए तो ये कैसा है, स्कूल के ऊपर लिखने की क्या है, स्कूल का कोई कुछ है ही नहीं, स्कूल में लिखने वाली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ही नहीं है, तो स्कूल के ऊपर लिखने का मतलब क्या है। तब टॉमी उसको बताते हैं कि किस तरह की बुक है ये। तो और मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं एक स्लॉट को, उसके मैकेनिकल टीचर के, जहाँ पे उसको होमवर्क डालना पड़ता है और विदिन नो टाइम वो ऑटोमेटिकली चेक होके बाहर आ जाते हैं। तो मार्गी के मैकेनिकल टीचर में एक बार प्रॉब्लम आते हैं। तो मार्गी थॉट दैट द काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब वो एक्चुअली मेंटेन द मैकेनिकल टीचर्स, जो मेंटेन करते हैं सब कुछ, सोचते हैं कि वो ले जाएगा टीचर को। लेकिन क्या होता है 1 या 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक करके फिर से मार्गी के रूम में सेट कर देते हैं। तो मार्गी थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि टॉमी के टीचर का एक बार हिस्ट्री सेक्शन जो है वो ब्लैंक हो गया था। तो 1 महीने के लिए उस मैकेनिकल टीचर को उसके घर से ले गया था। तो यहाँ पे थोड़ा हम तुम्हें बताए थे कि जो चीज़ें हम मन में ठान लेते हैं तो अगर वो चीज़ हमें ना मिलते हैं तो हम सब डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स यहाँ पे द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर द फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो ये कंप्लीटेड हो गया था। तो ठीक करने के बाद मार्गी को थोड़ा स्माइल देते हैं, मार्गी की तरफ घूम के स्माइल देते हैं और उसके सर को थोड़ा थपथपाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ मार्गी, इट वाज द फॉल्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर बिकॉज इट वाज द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल हाई हो गया था, मतलब थोड़ा स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अब आगे देखते हैं। मार्गी वाज हार्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। सॉरी, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा, यहाँ से मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी डिसअपॉइंटेड वाई ना, उसकी जो मैकेनिकल टीचर है वो फिर से ठीक हो गया, काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिए तो उसको फिर से पढ़ना होगा। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, मीन्स मार्गी थॉट दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक द टीचर अवे फ्रॉम हर होम, उसके घर से ले जाएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, उसके 1 या 1.5 घंटे के अंदर ठीक कर दिए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, कुछ पढ़ने लायक था ही नहीं। So she said to Tommy, तो अब ये डिसअपॉइंटिंग मूड में टॉमी से पूछते हैं, Why would anyone write about school? क्यों लोग स्कूल के बारे में लिखते हैं, क्या है इसमें लिखने वाली चीजें। स्कूल एक डिसअपॉइंटिंग, मतलब एकदम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ही नहीं है, तो स्कूल के बारे में एक बुक लिखे है, स्कूल इज द सब्जेक्ट मैटर। सो व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों, मतलब यूजलेस एक मैटर को लेके क्यों लिखते हैं। नाउ टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। यहाँ पे देखो थोड़ा गेस्चर पे ध्यान देना कि टॉमी लुक्ड एट हर, मतलब टॉमी लुक्ड एट मार्गी की तरफ देखते हैं विथ वेरी सुपीरियर आईज। अब सुपीरियर आईज मतलब सुपीरियर आईज इसीलिए है क्योंकि टॉमी प्रिटेंड दैट ही हैड लॉट्स ऑफ नॉलेज, टॉमी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। एंड बिकॉज मार्गी थोड़ा छोटा है, उससे 2 साल का, तो वो टॉमी शो भी कर रहा है कि यू हैव नो आइडिया, तुमको कुछ नहीं मालूम है।
मुझे सब पता है। होता नहीं है बच्चे जो जिसको थोड़ा ज्यादा मालूम होता है वो थोड़ा इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे कि उसने हमने कुछ गलत पूछ ली हो। और सुपीरियर आइज में, सुपीरियर आइज मतलब द आइज दैट रिप्रेजेंट द ऑथोरिटी, मतलब ऐसा कि जैसे कि पावर, मैं सब जानता हूं। ठीक है। सो कहते हैं क्या, टॉमी क्या कर रहे हैं उसमें ना, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी कहते हैं कि अरे ये हम सबके जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड, बेवकूफ। ये दिस इज इट इज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल मींस द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द बुक, जो बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, दिस इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हम सब की तरह स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। ये जो है दिस इज मतलब ये जो बुक में डिस्क्रिप्शन जिस स्कूल के बारे में दिए गए हैं, ये स्कूल इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने के स्कूल है। दैट दे हैड मीन्स जो पास्ट के, जो मतलब हम सब के सोच लो, जो पुराने जमाने के लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, जो 100 साल पहले बच्चे पढ़ते थे। ही एडेड लोप्टिली मीन्स लोप्टिली मतलब यहाँ देखो इन्हें सुपीरियर हो है, मतलब सेम, मतलब थोड़ा मतलब मैं बहुत जानता हूं, इस तरह से इस बिहेवियर में वो कहते हैं। He added loftily and pronouncing the word carefully centuries ago, pronouncing the word carefully, और इस मतलब एक्चुअली he gives stress to the word centuries ago, मतलब centuries ago मतलब बहुत साल, 100 साल पहले, समझ में आया। तो इस तरह से वो वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एक बात मैं बता दूं, पहले जमाने में तुम सब सुने होंगे कि गुरुकुल क्या था ना, कौरव पांडव सब द्रोणाचार्य के जो जैसे एग्जांपल दिया जाए तो द्रोणाचार्य के घर में जो पांडव और कौरव जाके पढ़ते थे, तो उस टाइम में गुरुकुल में रहने का मतलब होता था कि 12 साल या 13 साल तक बच्चे क्या करते थे ना, गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु के काम पे हाथ बटाते थे, खेती से लेके सारे काम गुरु की करते थे, और साथ ही साथ गुरु के साथ ही रहते थे और शिक्षा लेते थे। और जब शिक्षा पूरा होता था तब वो घर वापस आते थे। तो इस तरह की जो स्कूल है देखो आजकल के जमाने में नहीं है। तो ये हम सब के लिए एक ऐसी चीज है, घटना है, जो अभी फ्यूचर के बच्चों के लिए हम सब हो जाएंगे, क्योंकि हम सब इमेजिन भी नहीं कर पाते कि 15-20 साल तक किसी के आश्रम में, किसी गुरुजी के आश्रम में रह के शिक्षा लेना। ये सब हम सब मिथोलॉजिकल कहानी बन गए हैं, ठीक है, मिथोलॉजिकल स्टोरीज हो गए हैं। मार्गी वॉज हार्ट, मार्गी को बड़ा चोट पहुंचता है इस बात पे। क्यों चोट पहुंचता है? चोट इसीलिए पहुंचता है बिकॉज मार्गी थॉट दैट कि टॉमी क्या करेगा, टॉमी वुड डिस्क्राइब इन सच ए वे दैट मार्गी वुड ऑल्सो लाइक, जिसको मार्गी को भी पसंद आएगा। मान के चलो तुम किसी एक इंसान को पसंद नहीं करते हो और उस इंसान की अच्छाई अगर तुम्हारे सामने कोई बोले तो तुम थोड़ा हार्ट फील करोगे। तुम हमेशा चाहते हो जिस इंसान को तुम पसंद ना करते हो उस इंसान की बुराई करे, सब बुराई करे, तो तुम्हें बहुत अच्छा खुशी मिलेगा। अगर उस इंसान की अच्छाई कोई अगर बोलते हैं तो तुम्हें जैसे बुरा लगता है। उसी तरह से यहाँ पे टॉमी स्कूल के एक दूसरे साइड के बारे में बोल रहे हैं, द अनदर साइड ऑफ द स्कूल, मतलब इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, नॉट लाइक आवर काइंड ऑफ स्कूल। तो ये बातें मार्गी को अच्छा नहीं लगता है। मार्गी वॉज हार्ट, मार्गी अंदर से हार्ट होते हैं। वो क्या कहते हैं, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मतलब मुझे पता नहीं कि किस तरह के स्कूल रहा होगा। दे हैड मींस जो ओल्ड के स्टूडेंट थे, ओल्ड स्टूडेंट्स, उसके सेंचुरीज एगो किस तरह के स्कूल था। ऑल द टाइम एगो मींस दैट सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स एगो। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल वाज देयर आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है किस तरह के स्कूल था। लेकिन उसने क्या किया, ये कह के शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। शी रीड द बुक मतलब ये कहते कहते वो क्या किए, अपने उस बुक को ओपन किए। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर मतलब तुम कह सकते हो कि कंधे के ऊपर लेके, मतलब एक बुक को पकड़ने के बाद अगर तुम ऊपर थोड़ा ऊपर करके पढ़ोगे तो कंधे के ऊपर ही होगा ना। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल मतलब थोड़ी देर वो पढ़ते रहे उस बुक को, मतलब मान के चलो 1-2 पेज 3 पेज। एंड देन सेड उसके बाद बोलते हैं एनीवे दे हैड ए टीचर, अरे उसका एक टीचर था। एनीवे जो भी मैटर है, दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर भी था।
यहाँ पे देखो, हियर इज ए पिक्चर गिवन, ये हम सबके जो स्कूल है, यहाँ पे मार्गी और ये पढ़ रहे हैं, दिस वन इज मार्गी एंड ही इज टॉमी। दे हैड ए टीचर, इट वाज अ मैन। अब देखो वही बात बोलेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक बात बता दूं, पहले क्या बोल रहे हैं, एनीवे दे हैड ए टीचर, चलो जो भी मैटर है कि उन सबका एक टीचर है। अरे देखो यहाँ पे एक लग रहा है कि एक टीचर है। उसके बाद मार्गी कहते हैं श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब टॉमी कहते हैं, टॉमी यहाँ पे बोल रहे हैं, टॉमी कहते हैं कि श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ ऑफ कोर्स यू आर राइट, उन सबका एक टीचर था। इट्स 100% आई एम श्योर दैट दे हैड ए टीचर, उन सबके पास भी एक टीचर थे। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये हम सब की तरह रेगुलर टीचर नहीं था। अब ये रेगुलर का मतलब क्या, हम सब अभी जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं इरेगुलर टीचर हूं। यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर थोड़ा बता दूं, ऐसा मत सोच लेना कि कामचोर। रेगुलर इरेगुलर मतलब, रेगुलर मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम में जिस तरह के काम हो रहे हैं, जिस तरह के टीचर है। तो दिस टाइम, इस टाइम मैं तुम्हारे लिए रेगुलर टीचर हूं, लेकिन इन फ्यूचर में मान करो 2157 के बच्चे हम सबको, केशव सर को ये कहेंगे कि केशव सर इज नॉट ए रेगुलर टीचर। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम में कंप्यूटर उसके लिए मैकेनिकल टीचर हो जाएंगे, मैकेनिकल टीचर ही उसके लिए रेगुलर टीचर हुआ, क्योंकि वही उसके लिए कॉमन चीज है, मतलब अवेलेबल भी है, ह्यूमन टीचर नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी हम तुम सबके लिए रेगुलर टीचर है, लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर के बच्चों के लिए मैं केशव सर बन जाऊंगा, एक रेगुलर टीचर नहीं रहूंगा। ठीक है। सो वो श्योर दे हैड ए टीचर, टॉमी क्या कह रहे हैं ना, हाँ ऑफ कोर्स उन सबके पास टीचर था, लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, मतलब इट वाज नॉट ए मैकेनिकल टीचर जस्ट दैट वी हैव। ये एक मैकेनिकल टीचर नहीं है जिस तरह के हम सबके पास है। वो कैसा था ना, इट वाज ए मैन, वो एक इंसान था। इट वॉज ए मैन नॉट ए मशीन। तब मार्गी को और शौक लगते हैं, हाँ ए मैन, एक इंसान, एक इंसान कैसे, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान कैसे एक टीचर बन सकते हैं, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक इंसान टीचर कैसे बन सकते हैं, मतलब एक दिमाग वाला, एक मतलब एक फ्लेश एंड ब्लड वाला एक इंसान टीचर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस अमेजमेंट के पीछे रीजन क्या है, इस अमेजमेंट के पीछे यही रीजन है कि बिकॉज ऑफ द गेनिंग नॉलेज, मान या फिर स्टोरिंग नॉलेज, गेनिंग नॉलेज नहीं बोलूंगा, स्टोरिंग नॉलेज। मान के चलो एक कंप्यूटर में तुम सारे क्या करते हो, डाटा को स्टोर कर देते हो। आप डाटा स्टोर कर देते हो तो मतलब वो स्टॉक हो जाता है, मतलब सारे ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह सब कुछ तुम स्टॉक कर दिए। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग को एक टीचर बनना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी काफी सालों से अपने दिमाग में, ये भी हम सबके लिए एक स्टोरेज है, समझ में आया। दिमाग, आवर ब्रेन इज ऑल्सो लाइक ए स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज हो चाहे सेकेंडरी स्टोरेज हो, इट इज ऑल्सो ए मेमोरी। तो इन मेमोरी में भी स्टोरेज होता है। सो हाउ कुड बी ए मैन बी ए टीचर, मतलब एक मशीन के, मशीन में जैसे सारे डाटा स्टोर होते हैं, कैसे एक इंसान के दिमाग में स्टोर हो सकते हैं। यही बात उसकी मतलब शॉक लगने की मेन रीजन है। तब वो कह रहे हैं वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब वो कह रहे हैं, टॉमी कह रहे हैं वेल ऐसा ही नहीं, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। ऐसा नहीं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ाते हैं, गर्ल्स थिंग्स एंड टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, मतलब टोल्ड थिंग्स टू द बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स को मतलब स्टूडेंट्स को सारी चीजें को एक्सप्लेन करते हैं। एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते हैं। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और साथ ही क्वेश्चन भी पूछते हैं। तब मार्गी फिर से बोल रहे हैं ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक इंसान ऐसा स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना स्मार्ट, मतलब ए वन पर्सन, हाउ ए पर्सन कैन डू ऑल दिस थिंग्स, एक्सप्लेनिंग, आस्किंग क्वेश्चन, गिविंग होमवर्क, चेकिंग, ऑल दिस थिंग्स, हाउ ए मैन कैन डू इट। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक इंसान ऐसा स्मार्ट नहीं हो सकता लाइक ए मशीन। सो ओके स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट बिलो, कमेंट जरूर करना, और साथ ही
सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।